नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। पीएम मोदी ने 9 वंदे भारत एक्सप्रेस को दिखाई हरी झंडी। बिहार समेत इन 11 राज्यों में देगी सेवा। बता दें कि अपने लोकसभा क्षेत्र वाराणसी में एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखने के एक दिन बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 11 राज्यों में कनेक्टिविटी में सुधार करने में मदद के लिए 9 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि वंदे भारत ट्रेनों की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। 1 करोड़ 11 लाख से अधिक यात्री पहले ही इसमें यात्रा कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि 25 वंदे भारत ट्रेनें चल रही हैं, अब 9 ट्रेनें और जोड़ी गई हैं। वो दिन दूर नहीं जब ये ट्रेनें देश के तमाम हिस्सों को जोड़ेंगी। पूर्व सीएम चंद्रबाबू नायडू को नहीं मिली राहत। अदालत ने रिमांड 5 अक्टूबर तक बढ़ाई। आंध्र प्रदेश के नंदयाल जिले के दौरे के दौरान शनिवार 9 सितंबर को पूर्व मुख्यमंत्री और तेलुगु देशम पार्टी के अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू को स्किल डेवलपमेंट स्कैम से जुड़े केस में गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 465, 120 बी और पीएमएलए के तहत आरोप में आपराधिक मामले दर्ज हैं। कुछ गैर जमानती अपराधों के आरोपों के साथ दक्षिण भारत के दिग्गज राजनेता रहे चंद्रबाबू नायडू सुर्खियों में शामिल हो गए। चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू को फिर से झटका लगा है। दरअसल विजयवाड़ा एसीपी कोर्ट ने कथित कौशल विकास घोटाले के मामले में चंद्रबाबू नायडू की रिमांड 5 अक्टूबर तक बढ़ा दी है, यानी 5 अक्टूबर तक फिलहाल उन्हें जेल में ही रहना होगा। बता दें कि इससे पहले 22 सितंबर को भी इस मामले में सुनवाई हुई थी और इस दौरान उनकी रिमांड 24 सितंबर तक के लिए बढ़ा दी गई थी। इंडिया के नेताओं ने नीतीश को पीएम उम्मीदवार माना, जल्द होगा ऐलान। बड़े नेता ने कर दिया बड़ा दावा। बता दें कि यूपीए के नए स्वरूप इंडिया के नेताओं ने नीतीश कुमार को पीएम उम्मीदवार मान लिया है। इसका ऐलान जल्द ही कर दिया जाएगा। ये दावा हमारा नहीं बल्कि बिहार के एक बड़े नेता का है। उनका दावा है कि नीतीश की पीएम उम्मीदवारी पर इंडिया में सहमति तक बन गई है। ये दावा किसी और ने नहीं बल्कि बिहार विधानसभा के डिप्टी स्पीकर ने किया है। बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष महेश्वर हजारी ने शनिवार को दावा किया कि विपक्षी गठबंधन इंडिया के नेता नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद के चेहरे के रूप में पेश करने पर सहमत हो गए हैं। उन्होंने कहा कि इस संबंध में एक घोषणा निकट भविष्य में की जाएगी। दोस्तों, आने वाले लोकसभा में आप प्रधानमंत्री के तौर पर किन्हें देखना चाहते हैं? अपनी पसंद को हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। कर्नाटक में बीजेपी संघ गठबंधन के बाद जेडीएस टूट के कगार पर 2 मुस्लिम नेताओं ने दिया इस्तीफा। बता दें कि लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी से हाथ मिलाने के जनता दल सेकुलर के फैसले से निराश होकर क्षेत्रीय पार्टी से जुड़े 2 मुस्लिम नेताओं ने इस्तीफा दे दिया है। सियासी गलियारे में चर्चा है कि कुछ अन्य भी इस तरह के कदम पर विचार कर रहे हैं। जेडीएस कर्नाटक के उपाध्यक्ष सैयद शफीउल्लाह साहब ने पार्टी से अपने इस्तीफा पर कहा कि मैं पिछले 30 सालों से पार्टी के साथ था। हमारी पार्टी धर्मनिरपेक्ष साख पर कायम है और हमने हमेशा मतदाताओं के बीच धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों पर प्रचार किया। अब अगर मेरी पार्टी किसी ऐसी पार्टी से हाथ मिला रही है जो समुदायों और जाति के बीच दरार पैदा करती है, उपदेश देती है, प्रचार करती है और सांप्रदायिक एजेंडे पर काम करती है, तो हम धर्मनिरपेक्ष नेता इसका विरोध करते हैं। वहीं फरजाना ने जेडीएस मीडिया सेल के प्रमुख श्रीकांत गौड़ा को लिखे पत्र में कहा कि वो वैचारिक मतभेदों के कारण पार्टी के प्रवक्ता पद से इस्तीफा दे रही हैं। बाद में एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने पार्टी छोड़ने की घोषणा की। ब्रिजभूषण को क्यों बचा रहे पीएम मोदी? दिल्ली पुलिस के दावे के बाद कांग्रेस ने साधा निशाना। बता दें कि महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न के मामले में कांग्रेस ने रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व प्रमुख और भाजपा सांसद ब्रिजभूषण सिंह को बचाने का आरोप लगाया है। पार्टी ने यह भी कहा कि मोदी सरकार ने भूषण पर लगे आरोपों के बावजूद उनका समर्थन किया। आरोप लगाते हुए कांग्रेस ने शनिवार को कोर्ट में दिए गए दिल्ली पुलिस के बयान का हवाला दिया, जिसमें कहा गया था कि जब भी ब्रिजभूषण को मौका मिला उन्होंने महिला पहलवानों का शोषण करने की कोशिश की। एक्स पर कांग्रेस ने लिखा कि कोर्ट में ये दलील देते हुए दिल्ली पुलिस ने कहा कि ये दिए गए सबूत आरोप तय करने के लिए पर्याप्त हैं।
इन सब के बावजूद महिलाओं के सम्मान का दिखावा करने वाली मोदी सरकार यौन शोषण के आरोपी बृजभूषण के साथ खड़े हैं। सवाल आज भी वही है कि पीएम मोदी बृजभूषण को क्यों बचा रही है। आपको बता दें कि बीती शनिवार यानी 23 सितंबर को दिल्ली पुलिस ने दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट को बताया कि जब भी बृजभूषण को मौका मिला उन्होंने महिला पहलवानों का शोषण करने की कोशिश की। 6 महिला पहलवानों द्वारा दायर यौन उत्पीड़न मामले में आरोप पत्र दायर होने के बाद कोर्ट बृजभूषण सिंह के खिलाफ आरोप तय करने के लिए दलील सुन रही थी। दिल्ली पुलिस ने यह भी कहा कि बृजभूषण सिंह के खिलाफ 3 तरह के सबूत हैं जो आरोप तय करने के लिए काफी है। 15 जून को दिल्ली पुलिस ने 6 बार के सांसद बृजभूषण सिंह के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया जिसमें यौन उत्पीड़न के 15 मामले दर्ज हैं। शरद पवार की अडानी से मुलाकात का एनसीपी ने किया बचाव, कहा 2 चीजों को मिलाने की जरूरत नहीं। बता दें कि अडानी समूह के खिलाफ विपक्षी दलों की आलोचना के बीच अहमदाबाद में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार और उद्योगपति गौतम अडानी की हुई मुलाकात से सियासत अचानक गर्मा गई। इस मुलाकात के कई मायने निकाले गए। किसी ने संकेत दिए कि राहुल गांधी और शरद पवार के बीच दरार इससे अधिक स्पष्ट नहीं हो सकती, तो किसी ने इस मुलाकात पर कांग्रेस की चुप्पी पर सवाल उठाए। इन सियासी चर्चाओं पर रविवार को एनसीपी नेता जयंत पाटिल ने विराम लगा दिया। जयंत पाटिल ने मुलाकात पर कहा कि इस पर कोई विवाद नहीं होना चाहिए क्योंकि गौतम अडानी और इंडिया ब्लॉक का निमंत्रण रखना 2 अलग चीजें हैं। शरद पवार गौतम अडानी को काफी समय से जानते हैं और अडानी ने एक नए प्रोजेक्ट के उद्घाटन के लिए शरद पवार को आमंत्रित किया था। जयंत पाटिल ने आगे कहा कि एक स्वच्छ परियोजना का उद्घाटन करने में क्या दिक्कत है, ये इंडिया ब्लॉक और उसके फैसलों से पूरी तरह अलग है। शरद पवार ने इंडिया ब्लॉक की सभी बैठकों में भाग लिया, मुझे नहीं लगता इसमें कोई आपत्ति होनी चाहिए। शरद पवार और गौतम अडानी की एक पौधे का रिबन काटते हुए तस्वीर को बीजेपी नेता द्वारा हरी झंडी दिखाए जाने के बाद एनसीपी नेता ने कहा कि दोनों चीजों को मिलाने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने पूछा कि क्या कांग्रेस नेता राहुल गांधी इस पर टिप्पणी करेंगे। तस्वीरों पर टिप्पणी करते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि भारत में कोई भी राहुल गांधी की बात नहीं सुनता। रविवार को असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने पूछा कि शरद पवार की अडानी से मुलाकात पर कांग्रेस चुप क्यों है। राहुल गांधी और शरद पवार के बीच दरार इससे अधिक स्पष्ट नहीं हो सकती। राघव चड्ढा और परिणीति चोपड़ा की हुई शादी, 7 फेरों के बाद ग्रैंड रिसेप्शन हुआ शुरू। बता दें कि बॉलीवुड एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा और आप पार्टी के युवा नेता राघव चड्ढा की शादी पूरी हो चुकी है। न्यूली वेड कपल परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा के वेडिंग रिसेप्शन की तैयारियां शुरू हो चुकी है। रात 8:30 बजे परिणीति राघव का ग्रैंड रिसेप्शन शुरू होगा जिसमें कई नेताओं के अलावा बॉलीवुड सेलेब्स भी शामिल होंगे। आपको बता दें कि परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा के 7 फेरे पूरे हो चुके हैं। शादी के बाद कपल का फोटो सेशन भी चला। दूल्हा दुल्हन के साथ परिवार और रिश्तेदार ने जमकर तस्वीरें खिंचवाई। विदाई के समय होटल में अक्षय कुमार और शिल्पा शेट्टी की फिल्म धड़कन का गाना दूल्हे का सेहरा बजता हुआ सुनाई दे रहा था। खालिस्तानियों को अलर्ट कर रही अमेरिकी एजेंसी, रिपोर्ट में दावा, कहा तुम्हारी भी जान को खतरा। बता दें कि निज्जर की हत्या को लेकर भारत और कनाडा में तनाव के बीच एक बड़ी बात सामने आई है। अमेरिकी न्यूज पोर्टल द इंटरसेप्ट ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि निज्जर की हत्या के बाद अमेरिकी एजेंसी FBI यूएस में रहने वाले खालिस्तानियों से संपर्क साध रही थी और उन्हें सावधान कर रही थी। रिपोर्ट में कहा गया कि कई खालिस्तानियों से FBI ने संपर्क किया और कहा कि उनकी भी जान को खतरा हो सकता है। हालांकि उन्हें यह नहीं बताया गया कि खतरा कहां से हो सकता है। बता दें कि 18 जून को खालिस्तानी आतंकी निज्जर की अज्ञात लोगों ने गोली मारकर हत्या की थी, जिसका आरोप अब कनाडाई प्रधानमंत्री भारत पर लगा रहे हैं। निज्जर खालिस्तान टाइगर फोर्स का आतंकी था जिसे भारत ने बैन कर दिया था। अमेरिकन सिख कॉकस कमेटी के संचालक प्रीतपाल सिंह ने द इंटरसेप्ट को बताया कि कैलिफोर्निया के कई लोगों के पास FBI का फोन आया था और कहा गया था कि निज्जर की हत्या हो गई है। उन्होंने कहा कि FBI के 2 स्पेशल एजेंट्स मुझसे भी मिलने आए थे। उन्होंने कहा कि जानकारी मिली है कि मेरी जान को खतरा है। उन्होंने कहा कि मुझे सावधान रहने की जरूरत है। हालांकि ये नहीं बताया गया कि किससे सावधान रहना है। NIA ने पंजाब में जब्त की संपत्ति तो बौखलाया, खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने फिर दी धमकी। बताया कि भारत और कनाडा के तनाव के बीच NIA ने खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। NIA ने गैरकानून गतिविधियां अधिनियम के तहत चंडीगढ़ और अमृतसर में पन्नू की संपत्तियों को जब्त कर लिया है। NIA की इस कार्रवाई से वो बौखला गया है। वो एक बार फिर से उसने भारत के खिलाफ बयान देना शुरू कर दिया है। पन्नू ने कहा कि उसकी संपत्तियों को जब्त करके चुप नहीं कराया जा
जा सकता। पन्नू का दावा है कि उसके खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज किए गए हैं। चंडीगढ़ के सेक्टर 15 में संपत्ति जब्त करने से जुड़ा नोटिस चिपकाया गया है। इसी तरह का एक और नोटिस पन्नू के पैतृक गांव खानकोट में उसकी कृषि भूमि पर लगाया गया है। खालिस्तान समर्थक आतंकियों पर यह बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। ये कार्रवाई एक ऐसे समय में हुई है जब कनाडा ने भारत पर आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में हाथ होने का आरोप लगाया। कनाडा के पीएम ने कहा कि निज्जर की हत्या में भारत की खुफिया एजेंसियों का हाथ है। भारत ने इसे नकारा है। जज्जर की मौत के बाद बौखलाए पन्नू ने हाल ही में हिंदुओं और भारतीयों को धमकी दी थी, लेकिन एनआई की कार्रवाई को उसने भारत सरकार की हताशा बताई। उसने कहा, भारत के साथ संघर्ष में किसी व्यक्ति की संपत्ति मुद्दा नहीं है, हम खालिस्तान बनाएंगे। साल 2020 में पन्नू को गृह मंत्रालय ने एक आतंकी घोषित किया था। पन्नू भारत के खिलाफ युवाओं को आतंकवाद में भर्ती कर रहा है। पन्नू हरदीप सिंह निज्जर के साथ मिलकर काम कर रहा था। दोस्तों, अब जान लेते हैं मौसम का हाल। बता दें कि बिहार, बंगाल, छत्तीसगढ़ में अलर्ट जारी। जानिए किन किन राज्यों में आने वाले 4 दिनों तक होगी बारिश। बता दें कि देश के कई राज्यों में आने वाले 4 दिनों तक बारिश की संभावना है। भारत मौसम विज्ञान विभाग MID ने बारिश को लेकर बिहार के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, पूर्वी मध्य प्रदेश और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जैसे कई राज्यों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने आज नागपुर और उसके आसपास के क्षेत्र में भारी बारिश की भी भविष्यवाणी की है। बिहार, झारखंड, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर भारत में अगले 2 दिनों तक भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। फिर 2 दिन मध्यम और हल्की बारिश होगी। तो दोस्तों, ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों की अपडेट्स। टुडे ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।